नाथद्वारा की धर्म नगरी में चुंदड़ी गणगौर महोत्सव के अवसर पर 120 फीट पार्किंग क्षेत्र में 3 दिवसीय आयोजन किया जाएगा। महोत्सव का शुभारंभ नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ और सांसद महिमा कुमारी द्वारा फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर किया जाएगा। नगर पालिका आयुक्त सौरभ जिंदल ने बताया कि महोत्सव के सफल आयोजन के लिए स्वच्छता, यातायात, सुरक्षा, बिजली पानी, स्वास्थ्य सेवाएं और पार्किंग की विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। स्वच्छता, महोत्सव के दौरान कूड़ा निपटान और सफाई की विशेष व्यवस्था होगी। यातायात व्यवस्था, ट्रैफिक सुचारू रखने के लिए यातायात पुलिस की तैनाती होगी। सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल और सुरक्षा एजेंसियों को तैनात किया जाएगा। बिजली पानी की आपूर्ति, महोत्सव स्थल पर विद्युत और जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। स्वास्थ्य सेवाएं, मेडिकल टीम और एम्बुलेंस सेवाएं भी उपलब्ध रहेंगी। पार्किंग सुविधा, आगंतुकों के लिए विशेष पार्किंग व्यवस्था की गई है। महोत्सव में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक आयोजन होंगे, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक शामिल होंगे। सर, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं न्यूज टाइम चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत बधाई कि नव वर्ष के ऊपर आपको शुभकामनाएं कि आपने नाथद्वारा नगर में, नगर पालिका में इतनी आय के सोच तैयार किए। फूड कोर्ट हुआ, नाथद्वारा बस स्टैंड हुआ, ये आपके सराहनीय कदम है। और इसी श्रृंखला में ये पहली मरतबा इस नाथद्वारा नगर में जो गंगौर महोत्सव मनने जा रहा है, मेरे ख्याल से पहली मरतबा इतना भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। और इतनी बड़ी लार्ज स्केल पे आप जो 120 फीट पे जो ग्राउंड मिला है, इस तरह के आयोजन है, उसके लिए भी आपको पुनः पुनः धन्यवाद। आप थोड़ा सा आप अवगत कराएं कि जो गंगौर मेला जा रहा है, इसके लिए अपने नगर पालिका की तरफ से सुरक्षा की और सफाई की व्यवस्था से क्या व्यवस्था रहेगी? सबसे पहले अपने को सबसे पहले हिंदू नव वर्ष की आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। भव्य गणगौर महोत्सव 2025 ये आज 31 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक होने जा रहा है। 3 दिवसीय इस गणगौर महोत्सव में का आज पहले दिन हमारे माननीय एमएलए साहब श्रीमान विधायक विश्वराज सिंह जी मेवाड़ के द्वारा फीता काट करके और इसका जो है शुभारंभ किया जाएगा। साथ ही विशिष्ट अतिथि सांसद श्रीमती महिमा कुमारी जी मेवाड़ इसमें जो है मुख्य अतिथि में रहेंगे। उनके आतिथ्य में ये आज रंगारंग कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रथम दिन 31 मार्च को एक भव्य भजन संध्या का कार्यक्रम रहेगा। इसमें महेंद्र अलवेला वॉइस ऑफ राजस्थान ये भजन सम्राट है, इनकी इसमें प्रस्तुति रहेगी। साथ ही जो है दिव्या ज्योति इसमें भजन गायिका है। और इसमें विशेष जो आकर्षण रहेगा वो झांकियों का रहेगा, जिसमें महाकाल की भस्मारती है, बाहुबली, राधा कृष्ण, राम दरबार, गणेश वंदना और श्रीनाथ जी की नगरी में श्रीनाथ जी की झांकी, ये एक विशेष आकर्षण आज रहेंगे। जहाँ तक साफ सफाई और सुरक्षा का सवाल है, सुरक्षा के लिए नगर पालिका के द्वारा 50 अलग से होमगार्ड की व्यवस्था की गई है। साथ ही हमारे पास 20 होमगार्ड पहले से है, तो इस प्रकार से 17 होमगार्ड रहेंगे। और इसी के साथ साथ हमारे द्वारा एसपी साहब को पूरा जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के लिए निवेदन किया हुआ है, उनको पत्र लिख दिया है। डिप्टी साहब से मेरी पर्सनली बात हो गई है। तो इस प्रकार से, और चूंकि हमको ये पता है कि 120 फीट पार्किंग में ही वहीं पर थाना चलता है, इसलिए सुरक्षा के लिए कहीं कोई जो चिंता होने की जरूरत ही नहीं है। हमारे द्वारा अलग अलग महिला और पुरुष की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार से जो विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि, हमारे पत्रकारगण, सम्मानीय अतिथिगण, सभी के लिए अलग अलग और विशेष जो है व्यवस्था की गई है। जहाँ तक सफाई की बात है, तो नगर पालिका नाथद्वारा वैसे ही सफाई में जो है अव्वल है, प्रथम स्थान पर आया है और आता है। तो इसी प्रकार से इसी क्रम में वहाँ पर हमारे द्वारा पहले ही हमारे साफ सफाई की व्यवस्था उस पूरे रूट को देख लिया गया है। पर्सनली मेरे द्वारा, हमारे एएन साहब, जेईएन साहब, इन सब के द्वारा सुबह से ही सफाई की विशेष व्यवस्था की गई है। और एक विशेष टीम वहाँ पर लगाई हुई है, जो तुरंत ही यदि कोई कचरा भी होता है तो डस्टबिन में डालने की और इस सब व्यवस्था की गई है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे द्वारा मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था की गई है, अतः किसी को कोई असुविधा नहीं हो। वहाँ पर पहले से एक शौचालय मूत्रालय संचालित है, तो वो भी रात तक खुला रहेगा। और इसी के साथ हमने अलग से व्यवस्था इसमें की गई। ये प्रथम दिन का शुभारंभ हो गया। 2 दिवसीय कार्यक्रम होगा, जैसे आने वाला कल के लिए क्या व्यवस्था रहेगी? कल क्या कार्यक्रम रहेंगे, क्या आयोजन रहेंगे? कल जो है 1 अप्रैल को बॉलीवुड नाइट रहेगी, रंगारंग कार्यक्रम रहेगा। इसमें फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल इसमें मुख्य कलाकार रहेंगी। साथ ही जो है टीवी अभिनेत्री सुमन गुप्ता है, दिव्यांश वर्मा गायक है वॉइस ऑफ इंडिया के, प्रकाश पगारे है भोपाल ये हास्य कलाकार है, कनिष्का चौहान गायिका है, सतवंत बादशाह गायक है, नेहा शर्मा है, पूजा वेस्ट है, स्टोन रॉक डांसर है, ऑर्केस्ट्रा बैंड है। तो इस प्रकार से ये कल का भी जो है एक रंगारंग कार्यक्रम ये रात भर चलेगा।
और ये 8 बजे से स्टार्ट होकर के रात्रि 12 से 1 बजे तक ये जो है चलने वाला है। और इसी प्रकार से जो इसका समापन है वो कवि सम्मेलन से होगा। और कवि सम्मेलन को जो भी ख्यातनाम कवि है वो यहाँ पर आएंगे। साथ ही जो भी हम मानते हैं कि जो इसमें समझ रखते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो भी प्रशासक है, वो सब इसमें कवि सम्मेलन को सुनते हैं। तो इसलिए वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और कभी भी हमने इस बार सिलेक्शन जो किया है कमेटी के द्वारा, वो विनीत चौहान वीर रस के हैं, मुख्य कवि है, अंतर्राष्ट्रीय कवि है, बुद्धि प्रकाश दादीज, जिनको किसी नाम की कोई पहचान की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप नाम से पहचानते हैं। सुदीप बोला हास्य रस के हैं जबलपुर से, अजय अंजाम है वीर रस के हैं, मनोज चौहान ये भी वीर रस के मैनपुरी से आते हैं, बलवंत बल्लू हास्य रस के हैं जो ऋषभ देव से, डॉक्टर भुवन मोहनी श्रृंगार रस की है इंदौर से, योगिता चौहान ये भी श्रृंगार रस की है, विपिन चौहान और मारुति नंदन। तो इस प्रकार से एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त है कवियों की, और सभी जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवीय ख्यातनाम कवि है जो यहाँ पर शिरकत करने ये भी 8 बजे से रात को 12-1 बजे तक चलेगा। हाँ, कभी समझो तो अमूमन रात को 2-2:30 पूरी रात तक ही चलता है। जब तक पब्लिक की डिमांड होती है तब तक ये चलता है और सभी लोग इसको सुनने का प्रयास करते हैं। आपके द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा बहुत सराहनीय है। नगर की जनता के लिए आपका इस कार्यक्रम को लेकर 2 शब्द अपनी। माननीय एमएलए साहब के द्वारा और उनके निर्देशन में ही ये कार्यक्रम किया जा रहा है और उनका विशेष ये जुड़ाव रहा है। उनका कहना ये रहा है कि किसी प्रकार से आम जनता को इसमें किसी प्रकार को तकलीफ नहीं हो, और इसी के तहत हमारे द्वारा लंबी चौड़ी वहाँ पर व्यवस्था की गई है, पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई है। और सभी आमजन से हमारा अनुरोध है कि इन 3 दिन के कार्यक्रम को पूरी उससे जो है देखें, पूरे मन से देखें और पूरे आनंद के साथ इसको आनंद लिया जाए। आपने हमारे चैनल के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।